नमस्कार प्रणाम दोस्तों, एक बार पुनः मैं अखिल सरकार कौटिल्या बलरामपुर के YouTube चैनल पर आप सबके समक्ष बड़ी नम आँखों, हृदय में कचोटन, निराश मन के साथ रुद्र स्वर लेकर सभ्यता के पतन या यूं बोलें कि भौतिक मानव के चारित्रिक ह्रास की एक सत्य घटना के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसके मर्म मात्र ने मुझे यह आपके समक्ष लाने पर मजबूर किया है। यह घटना बलरामपुर से महज चंद 100 किलोमीटर दूर स्थित राजधानी लखनऊ की है, जो भारतीय सेना से एक रिटायर्ड कर्नल और उसके 2 होनहार पुत्रों की है, जो अपनी मां का दूध का कर्ज और पिता के सहारा बनने में उद्देश्यपूर्वक नाकाम रहे। उस बूढ़े पिता ने स्वयं को गोली मारने से पहले अपने हाथों से अपने होनहार पुत्रों के लिए चिट्ठी में क्या लिखा, यही मानव के दिन पर दिन गिरते चरित्र को दिखा रहा है। पिता व मां ने संघर्ष से अपने 2 रत्नों को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाया कि वे सुदूर अमेरिका के इस प्रकार दीवाने हुए कि माँ बाप को भूल गए। कर्नल साहब अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में बच्चों के दीदार के आसरे रहा करते थे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हुए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कारपोरेट कंपनी में उनको नौकरी करने का संयोग प्राप्त हुआ। संयोग से दोनों ही भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआ से गले से बेटों को खबर दी कि बेटा, तुम्हारी माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया। इसके घर का नाम चिंटू था। पिता ने चिंटू से पूछा, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला, पहली उड़ान से घर आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने एक जिस्सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से यह सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है माँ की मौत से में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब उठते हैं और कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख सुविधाएं दिया, देश दुनिया की बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोगों उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ठाटस बांधने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं यह चाहता भी नहीं कि मेरी लाश निपटाने तुम्हारे बड़े भाई को अमेरिका से यहाँ आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, नहीं सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे सारे मेडल और फोटोज बटालियन को लौटा दिया जाए, घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए, जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हाँ, यह काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी तरह सत्य घटना है। मैं चिंता के साथ आपसे विदा लेता हूँ। सोचिएगा ज़रूर कि यह क्या है। विकसित होती सभ्यता
या बेलगाम भौतिक जीवन में चारित्रिक राशि। जय हिंद दोस्तों।